ये है वॉक्सवाइन, आवाज और अल्फाज का नशा, और आप सुन रहे हैं दिल से। दोस्तों, महामारी के इस दौर में विषम परिस्थितियों के कारण छात्र परेशान और हतोत्साहित हैं। ऐसे में उनका मनोबल बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल के हाई स्कूल में पढ़ाने वाली हिंदी की शिक्षिका संध्या वर्मा जी ने अपने छात्रों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है। तो आइए मिलकर सुनते हैं उनका ये खास पत्र। मेरे प्रिय छात्रों, स्नेह। आज लगभग 1.5-2 महीनों से आपकी कक्षाएं स्थगित हैं। आप सब अपनी दैनिक दिनचर्या, जिसमें स्कूल, वहां का पठन पाठन, आपके प्रिय साथी, उनके साथ की शरारतें, गप्पे और आनंद, ये सब कुछ भी शामिल था, इन सब से वंचित हो गए हैं। मैं मानती हूं आप सबों के लिए यह बहुत ही कठिन परिस्थिति है। 10th के बच्चे विशेष रूप से परेशान होंगे क्योंकि उन्हें सिलेबस और बोर्ड की चिंताएं भी हैं। 12वीं और 11वीं के बच्चों की परीक्षाएं स्थगित हैं, पर हम सब मजबूर हैं। हम ही क्यों, पूरा विश्व इस समय मजबूर दिख रहा है और अपने अपने स्तर पर इस महामारी से लड़ रहा है और लड़ने के साधन तलाश रहा है। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है हम एकल रूप में अपनी भूमिका की जांच करें। सिलेबस और पढ़ाई के अलावे भी एक चीज है जो हम सबके लिए आज जरूरी है, और वह है हमारा जीवन। विज्ञान ने आज अपनी ताकत दिखा दी है। आज से हजारों साल पहले भी मारणास्त्र बनते थे, आज भी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे शायद। पर हमें विचलित नहीं होना है। हमें यह लड़ाई हर हाल में जीतनी होगी। आप सभी धैर्य से रहें, माता पिता की मदद करें, शांत होने का प्रयास करें। आप सभी ने महसूस किया होगा कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी जिनके लिए आपके पास पहले वक्त नहीं रहता होगा, चाहे वो पेंटिंग हो या अन्य कोई कार्य। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप सभी अपनी अपनी क्षमतानुसार इनका अभ्यास घर पर रहकर करेंगे। अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में यथासंभव मदद करेंगे। मैं अपने सभी छात्रों से कहना चाहूंगी, ये वक्त हम सबके लिए बुरा है और बीत भी जाएगा, पर इस दौरान आपने स्वयं को अपनी जिम्मेदारियों के लिए कैसे तैयार किया? आपने इस वक्त को कैसे बिताया? इस महामारी के प्रति आपका खुद का नजरिया कैसा है? आपके सामने कौन सी समस्याएं आई और उनका सामना आपने कैसे किया? क्या आप खुद को एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार छात्र मानते हैं? अगर हां तो क्यों? एक कॉपी बनाकर आप अपने खुद के अनुभवों को लिखिए। हर दिन पहले से बेहतर लिखने का प्रयास कीजिए। आपका ये प्रयास आपकी खुद की नजरों में सुनहरा मौका होगा अपनी भाषा को दुरुस्त करने के लिए। मैं समझती हूँ हर हाल में जीना और बेहतर तरीके से जीना, बिना किसी को कष्ट दिए ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। पर जीवन जीने का कोई भी मंत्र किताबों में नहीं लिखा रहता और ना ही उसे पढ़ाया जाता है। इसके लिए हम सभी को निजी स्तर पर प्रयास करना पड़ता है। अब तक हम लोगों ने इतिहास में बहुत कुछ पढ़ा और पढ़ाया भी, पर अब हम सभी को एक नए इतिहास को पढ़ना, पढ़ाना और समझना है। बहुत सारी मूलभूत चीजें बदल जाएंगी। शायद हम सभी जब विद्यालय पहुंचे तो एक नई चीज सामने आएगी। शायद पीठ थपथपाकर आगे बढ़ने का हौसला या सर पर हाथ फेर कर स्नेहाशीष देने का तरीका बदल जाए। शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। फिर भी मेरा स्नेह आप सबके प्रति वैसा ही रहेगा। मैं शायद आप सबसे बहुत दूर हूं, फिर भी आप सबके बहुत करीब हूं और आप सब मेरे बहुत करीब हैं। आशा करती हूं न सिर्फ खुद का बल्कि एक बहुत ही जिम्मेदार बेटे और बेटी के रूप में अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनकी मुश्किलों को आसान बनाएंगे। आप सभी के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। शुभाशीष, बहुत सारा प्यार, संध्या सिंह वर्मा। तो दोस्तों, बस इतना याद रखिए कि रात कितनी भी काली हो गुजरती जरूर है और सुबह की लालिमा आती जरूर है। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल वॉक्सवाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर डालिए, ताकि वॉक्सवाइन पर आने वाली हर बात पहुंचे सबसे पहले आप तक।
और सुनते रहिए वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।